नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में अब जनता की थाली से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। नकली और कृत्रिम पनीर के कारोबार पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एनालॉग पनीर की बिक्री, भंडारण और गलत के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब असली पनीर के नाम पर नकली उत्पाद बेचने वालों पर सरकार का शिकंजा कसने वाला है। क्या है एनालॉग पनीर, क्यों इसे लेकर सरकार सतर्क हुई है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए साधारण न्यूज की ये विशेष पड़ताल। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध की तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग को सख्त निर्देश, अब नहीं बिकेगा नकली पनीर। दूध नहीं, केमिकल वाला पनीर रडार पर। होटल ढाबों में चल रहा उजागर होगा। जनता की सेहत से समझौता नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चल रही मुहिम को और तेज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर की पहचान कर उसकी जांच की जाए और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार को आशंका है कि कई स्थानों पर दूध से बने असली पनीर की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य कृत्रिम तत्वों से तैयार उत्पाद पनीर के नाम पर बेचे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। क्या है एनालॉग पनीर? दूध आधारित पारंपरिक पनीर नहीं, वनस्पति तेल और फैट का उपयोग। स्टार्च और इमल्सिफायर मिलाए जाते हैं। लागत बहुत कम पड़ती है। लंबे समय तक खराब नहीं होता। देखने में असली पनीर जैसा लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एनालॉग पनीर अपने आप में एक अलग खाद्य श्रेणी हो सकता है यदि उसे उसी नाम से और सही जानकारी के साथ बेचा जाए, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इसे दूध से बने शुद्ध पनीर के रूप में बेचकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है। सस्ते दाम और अधिक मुनाफे के कारण इसका उपयोग कई होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फास्ट फूड सेंटरों में होने की आशंका जताई जा रही है। पनीर अब केवल त्योहारों या विशेष अवसरों का खाद्य पदार्थ नहीं रह गया है। घरों से लेकर स्कूल, कॉलेज, कैंटीन, शादी समारोह और रेस्टोरेंट तक इसका व्यापक उपयोग होता है। ऐसे में यदि पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध हो तो इसका असर सीधे बच्चों, बुजुर्गों और आम उपभोक्ताओं की सेहत पर पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर संभावित प्रतिबंध केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि खाद्य गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। यदि सरकार का ये अभियान प्रभावी ढंग से लागू होता है तो बाजार में बिकने वाले पनीर की शुद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश में नकली और भ्रामक पनीर के खिलाफ सरकार का रुख साफ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच अभियान कब शुरू होगा, किन जिलों में पहले कार्रवाई होगी और क्या इससे बाजार में बिकने वाले पनीर की गुणवत्ता वास्तव में सुधरेगी। साधा न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।